Hi, this is Shivanjali from MEL. Welcome to all in my channel Management E-Learning. हम लोग सॉल्व कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है और 1920 का है। पेपर कोड है आपका, सब्जेक्ट कोड है KMB402। ओके, ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, इसका वीडियो अपलोडेड है। अभी हम लोग 22 और 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? Okay, why should entrepreneur do feasibility study? ये फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है या बिजनेस है वो फिजिबल है या नहीं, उसको हम लोग पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं इसमें, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर टू सक्सेस, कुछ बैरियर तो नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, तो दैट इज द फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, तो ये हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, बिजनेस के स्टैब्लिश करने के स्टार्टिंग में करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन एक्सेप्ट। सारा जो भी चार ऑप्शन है आपका, वो सारा इंफॉर्मेशन या ऑप्शन जो भी है रिलेटेड टू ऑपरेशन है, एक्सेप्ट वन। तो आपका लोकेशन, यस, किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए या बिजनेस के ऑपरेशन के लिए आपको लोकेशन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर स्किल चाहिए, पर प्रमोशन वो ऑपरेशन में नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद एक बार फिनिश गुड बन गया तो फिर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23, a performance and credit rating scheme has been launched by the MSME Ministry to assess the credit worthiness and capability of industry in the sector. What is called? ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको हम लोग परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम कहते हैं। ठीक है, जो MSME के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग को लॉन्च किया जाता है, उसको हम लोग परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड। आपका जो माइक्रो, जो छोटा एंटरप्राइज है, छोटी कंपनी है, एंटरप्राइज दैट मीन्स कंपनी, बिजनेस, छोटी कंपनी है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो छोटा कंपनी होता है उसमें अराउंड आपका 25 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, EDP होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज रिक्वायर्ड टू हेल्प फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। जो करेंट फर्स्ट जनरेशन दैट मीन्स जो अभी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो करेंट में एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो EDP जो प्रोग्राम होता है वो उन यूथ के लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एंटरप्रेन्योर कोर्स करना चाह रहे हैं या ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। तो रिसेंट करेंट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर को हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Now question number 26, a corporate manager who start a new initiative for their company which entails setting up a new distinct business unit and board of director can be regard as। यहाँ पे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको कंपनी के अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी का मैनेजर है या एंटरप्रेन्योर कोई पर्सन है जो कंपनी के अंदर है, कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू हैव अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन शेयर द कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज। अराउंड 51% उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वुमेन को प्रिविलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। A family business is always interested to hand over the change of his business is to next generation। अगर आपका फैमिली का बिजनेस है, आपका कपड़े का दुकान है या किसी भी चीज़ का शॉप है, तो ये आपको अगर पापा चला रहे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, फैमिली बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। नाउ 29, क्वेश्चन नंबर 29, अ कॉर्पोरेट मैनेजर who start a new initiative to their company
अगेन ये क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर से बहुत आया है, तो अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है मैनेजर से, कैसे एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट है, तो इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस बार भी आएंगे। अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव टू देयर कंपनी with untitled the setting up a new distinct business unit and board of director can be regarded as entrepreneur। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के अंदर में रहते हुए नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस बिजनेस के लिए वो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म कर रहा है, स्टेक होल्डर फॉर्म कर रहा है और फिर प्लानिंग कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एंट्राप्रेन्योर। ओके, एंट्रा जो कंपनी के अंदर रहते हुए एंटरप्रेन्योर का काम करता है उसको एंट्राप्रेन्योर कहते हैं, इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। और यस, इंट्राप्रेन्योर एंड एंट्राप्रेन्योर में आप लोग को डिफरेंस देखना होगा। जो एंट्राप्रेन्योर है वो आपका इंडिविजुअल है, वो कंपनी में काम नहीं करता है, वो खुद का बिजनेस सेटअप करता है, सब चीज़ खुद करता है। बट जो एंट्राप्रेन्योर है, एंट्राप्रेन्योर में वो कंपनी के अंदर करता है, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज कंसर्न विथ, वेंचर कैपिटल किससे कंसर्न है? न्यू प्रोजेक्ट हैविंग द पोटेंशियल ऑफ हाई प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन इज ए। चलो अभी अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फ्रॉम 31 टू 60, ठीक है। अभी 30 तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग 31 देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रेलिवेंट है, आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप अपने कॉमर्स या मैनेजमेंट फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ओके।